Hello guys, welcome on Med Doctors. Hopefully you all are fine. So अब ये जो टाइम चल रहा है ये कोविड का चल रहा है, जो वापस से एक बार के लिए शांत हो गया था, लेकिन अब वापस से अपने पुराने रूप के अंदर ही कोविड आता जा रहा है और वो कंटिन्यूसली उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो मेन कंसर्न है, जो मेन टॉपिक है, हम आपको बताएंगे कि कोविड के क्या सिम्टम्स हैं। जो अभी नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ये पहले वाले से कैसे इसके सिम्टम्स डिफरेंट हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं जो आपको अगर हैं तो आपको कोविड हो सकता है और आपको उसके लिए कोविड टेस्ट करवाना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर इसके टोटल केसेस कितने आ चुके हैं और कितनी डेथ हो चुकी हैं। वर्ल्ड के अंदर इसके 307 मिलियन केसेस टोटल डिटेक्ट हो चुके हैं और जो डेथ है वो है 5.49 मिलियन, मतलब 55 लाख लोगों के आसपास कोविड से लोगों की डेथ हो चुकी है। अब इंडिया का डाटा देखते हैं कि इंडिया के अंदर टोटल केसेस कितने हो चुके हैं अभी तक। इंडिया के अंदर टोटल केसेस डिटेक्ट हुए हैं वो 35.7 मिलियन के आसपास केसेस डिटेक्ट हुए हैं और जिनके अंदर से 484,000 लोगों की डेथ हो चुकी है, मतलब 5 लाख लोगों के करीब डेथ हो चुकी है इंडिया के अंदर कोविड से। और इनके अंदर से ओनली 142,000 लोगों की जो जान गई है कोविड से वो अकेले महाराष्ट्र से गई है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा केसेज और सबसे ज़्यादा डेथ्स का जो रेशियो है वो महाराष्ट्र का ही है। अब हम आते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे। नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, आप कैसे पहचाने कि आपको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो सकता है, आपको ओमिक्रॉन हो सकता है। सबसे पहली बात तो हम इसके बारे में ये बताना चाहेंगे कि इसकी जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है, जो एक दूसरे लोगों के अंदर ट्रांसमिट होने की कैपेसिटी है, फैलने की जो कैपेसिटी है, आपस में लोगों के कांटेक्ट में आने से, बातें करने से, आसपास बैठने से, खांसने से, छींकने से, ट्रैवल करने से, इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में आने से या फिर ये सब चीज़ें करने से लोगों को इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। सबसे पहली जो प्रिकॉशन है, जो सबसे पहली सजेशन है वो तो है कि ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे और ऐसी जगहों पे अनावश्यक ना जाएं, और अगर जा रहे हैं तो फिर प्रॉपर मास्क वगैरह पहन के और प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ में ही जाएं। अब जानते हैं कि इसका सिम्टम्स क्या है। मोस्टली इसके अंदर अभी जो इन्फेक्शन हो रहा है वो अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे गले के अंदर प्रॉब्लम, सोर थ्रोट वगैरह होना और कफ होना, और नोज के अंदर भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कंजेस्टेड नोज हो रहे हैं या फिर रनिंग नोज हो रहे हैं, जो एक फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं वो भी इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। हाई ग्रेड फीवर तो देखने को मिल ही रहा है इसके अंदर, और बॉडी पेन है, और बॉडी पेन के अंदर भी बैक पेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये भी लोगों को हो रहा है। और इसके बाद में देखते हैं तो एंटीबॉडीज हैं, उनका पार्शियल रेजिस्टेंस भी देखने को इसके अंदर मिल रहा है। और सबसे मेन बात है कि फैटिग बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब इंसान को थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। ये सबसे मुख्य लक्षण दिख रहे हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि नोजिया और लॉस ऑफ एपेटाइट, जो कि पहले के जो सिम्टम्स थे, जो डेल्टा वेरिएंट और अदर वेरिएंट्स थे, उनके अलावा जो सिम्टम्स हैं ये एक डिफरेंट सिम्टम है। नोजिया हो रहा है इसके अंदर पेशेंट को, और लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, मतलब पेशेंट को भूख नहीं लग रही है। पहले के केसेस के अंदर होता था कि स्मेल का चला जाना या फिर लॉस ऑफ टेस्ट हो जाना। ये दो सिम्टम्स हैं, ये इस वेरिएंट के अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल भी। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं और दूसरे सिम्टम्स सारे लगभग मैच कर रहे हैं, इट मीन्स आपको ओमिक्रॉन इन्फेक्शन हो सकता है, ओमिक्रॉन वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके साथ में बहुत सारे केसेस के अंदर पेशेंट्स की बॉडी के ऊपर रैशेस भी देखने को मिले हैं, मतलब लाल लाल धब्बे देखने को मिले हैं, जो कि रैशेस बोलते हैं जिनको। और नाइट टाइम के अंदर स्वेटिंग भी काफ़ी देखने को मिल रही है पेशेंट्स के अंदर, जिनको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो साथ में स्वेटिंग के साथ में
आ रहा है। सो ये तो थे कुछ सिम्टम्स इसके बारे में, किसके बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में। अब अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप क्या करें। सो अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाएं। ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बता देगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि आपको कौन से वेरिएंट का इन्फेक्शन है, और मे बी नेगेटिव भी बता सकता है ये। सो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन वेरिएंट को कंफर्म करने के लिए कि हमें कौन से वेरिएंट का इन्फेक्शन है, उसके लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जाती है, जिसके थ्रू अपने को वेरिएंट का पता लग जाता है कि ये कौन सा वेरिएंट है। ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जगह पे या फिर बहुत ज़्यादा लैब नहीं है, हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। पूरे इंडिया के अंदर 30 या 40 जगह पे ही, या 30 या 40 लैब से ही हैं जो कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर रहे हैं और बता पा रहे हैं। और अभी तक ओमिक्रॉन के 3 से 4 हज़ार केसेज ही ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिले हैं। सो बहुत ज़्यादा केसेज नहीं हैं, लेकिन फिर भी 3-4 हज़ार केस भी कम नहीं होते, क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी ज़्यादा है। और जो दूसरे केसेज आ रहे हैं, जो टोटल बोल रहे हैं कि अभी के रिसेंटली केसेज हैं जो 1,79,000 नए केसेज आए हैं, तो इसके अंदर पहले के वेरिएंट्स के भी और ऑल ओवर कोविड के केसेज हैं ये, लेकिन इनके अंदर से ओमिक्रॉन के केसेज हैं वो 3,000 to 4,000 ही डिटेक्ट हुए हैं। सो ये था एक शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन द ओमिक्रॉन सिम्टम्स और उसके टेस्ट के बारे में। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे होम।